like a Hellcat. वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 2। इसके पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। तो डिजास्टर्स इफेक्ट द लाइफ इकोनॉमी एंड द प्रोग्राम्स ऑफ अ कंट्री, मतलब जो डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं इकोनॉमी और कैसे प्रोग्राम्स कहते हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कंट्री के लिए, वो पढ़ लेते हैं। तो कम्युनिटी हेल्प ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलामिटी, द फर्स्ट one to come forward to help our friends and neighbors. The community offers physical, economical and mental support. They also help the relief workers, army men, firemen, doctors and policemen. They arrange for the basic essential like food, shelter and medicines. मतलब जो नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं उसमें क्या होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं, आस पड़ोसी होते हैं, उनको भी कहा जाता है कि आप ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए, फिजिकल तौर पे, इकोनॉमिकल तौर पे और मेंटल सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा भी जो अदर हेल्पर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, आर्मी मैन, फायरमैन, डॉक्टर्स, वो भी क्या करते हैं, इन सभी की हेल्प करते हैं, उनको शेल्टर्स, फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। अब एजेंसीज एट वर्क, देयर आर सेवरल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें क्या कहते हैं, एनजीओज, दैट वर्क्स एट द टाइम्स ऑफ डिजास्टर एंड प्रोवाइड रिलीफ। वो लोग क्या करते हैं, डिजास्टर के समय क्या करते हैं, उन्हें रिलीफ पहुंचाते हैं और काम करते हैं। अब इसमें देखिए अ फ्यू ऑफ देम आर, अब ये है उनमें से जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये हैं, पढ़ लेते हैं हम। FAO, इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड UNDMT, मतलब UNDMT, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। अब और रेड क्रॉस, ये आपको दिखाई दे रहे हैं सभी के लोगो, इस तरह के सभी के लोगो होते हैं। आगे, द आर्म्ड forces drop food packets, water, clothes, medicines by helicopter to the affected people. They build temporarily bridges. The media provide information about the people affected by disaster. The police maintain the law and order in the affected areas. मतलब जो आर्मी फोर्स होती है वो सभी को खाना प्रोवाइड करते हैं, कैसे, हेलीकॉप्टर के थ्रू, दवाइयाँ, ठीक है, और जो टेम्पररी ब्रिज बनाते हैं जिससे उनको इन्फॉर्मेशन, मतलब मीडिया को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। किसके बाद जो मीडिया होती है वो क्या करती है, ऐसे प्लेस पे जो लोग होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है सभी के पास, ठीक है। और जो पुलिस होते हैं वो इफेक्टेड एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं। आगे, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज द हेल्प गिवन टू एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ सडन इलनेस और इंजरी। It preserves life, prevents the condition from worsening and promotes recovery. It is the initial help provided prior to professional medical help it made available. मतलब जो फर्स्ट एड होता है वो क्या होता है कि उस समय अगर किसको चोट लग जाती है तो उन्हें मेडिकल हेल्प पहुंचाई जा सके। Before providing the first aid, the person injured must be carefully examined for the injury. After providing the first aid, the patient must be shifted to a nearby hospital. फर्स्ट एड के बाद जो पेशेंट होता है उसको नियर बाय, मतलब पास ही किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। The family of the patient must be informed the soonest possible, मतलब जितना जल्दी हो सके जो पेशेंट होता है उसकी फैमिली तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, बी क्लेम एंड डोंट लूज पेशेंस, मतलब बी क्लेम मतलब काम, क्लेम नहीं बोलेंगे उसको, काम, हमें शांति रखनी है और अपना पेशेंस नहीं खोना है। वर्क क्विकली, हमें मतलब क्विकली, जल्द से जल्द काम करना है। फॉलो अप द ABC रूल्स। अब ये जो ABC रूल्स है ये देख लीजिए। एयरवे, इंश्योर दैट द एयरवे इज क्लियर, मतलब जो उसका एयरवे हो क्या हो, क्लियर हो। ब्रीथिंग, चेक टू सी द पेशेंट इज ब्रीथिंग, हमें जो पेशेंट है उसकी सांस देखनी है, उसकी सांस कैसी चल रही है। सर्कुलेशन, चेक फॉर सर्कुलेशन, पल्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ कलर एंड टेम्परेचर ऑफ हैंड फिंगर्स, मतलब हमें पल्स के थ्रू ऑब्जर्वेशन करना है कलर का, टेम्परेचर का, किसके, हैंड और उंगलियों के, मतलब पहले तो पल्स को देखना है, इसके अलावा हम पल्स का ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। लेकिन मतलब
पल्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ कलर, मतलब पल्स करना है और ऑब्जर्वेशन करना है कलर का, टेम्परेचर का मतलब तापमान का, किसका, हमारे हैंड्स का मतलब हमारे हाथ का और हमारी उंगलियों का। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, जल्द से जल्द डॉक्टर को कॉल करना है। सम कॉमन इंजरीज एंड फर्स्ट एड टू बी प्रोवाइडेड, कट्स एंड बाउंड्स। इफ वी mishandle sharp object like knives, scissors and blades, we may cut our hand if such an ancient happened। मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट से हमें कट लग जाता है, जैसे चाकू हो गया, ठीक है, कैंची हो गई, ब्लेड हो गया, जिससे क्या होता है हमारा हाथ कट जाता है, ये एक्सीडेंट हो जाता, मतलब एक एक्सीडेंट की तरह हो जाता है। इमीडिएटली वॉश द कट विथ सोप एंड एंटीसेप्टिक, मतलब हमें जैसे कट लगता है वैसे हमें हमारा जो कट वाला एरिया है वो वॉश करना है, ठीक है, किसी भी एंटीसेप्टिक या साबुन से। बैंडेज द बाउंड, जो कट लगा है उसे मतलब वहाँ पे बैंडेज बाउंड करनी है विथ द डॉक्टर इन केस द बाउंड इज डीप, बैंडेज द बाउंड मतलब उस कट को बैंडेज लगानी है, ठीक है, और फिर डॉक्टर के पास जाना है इन केस अगर वो जो बाउंड है मतलब जो कट है वो गहरा हो। स्टिचेस और टेटनस इंजेक्शन माइट बी नीडेड, हमें उसको स्टिच करना है उस कट को और वहाँ पे क्या जो टिटनेस का इंजेक्शन होता है वो लगवाना है। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। कीप द बाउंडेड पार्ट एट अ राइज लेवल टू retard the speed of bleeding. Apply an antiseptic cream when the bleeding stop and tie a bandage over it. A bleeding nose. In case of bleeding nose, sit on a chair with your head tilted backward. Hold our nose with your finger to prevent bleeding. You can keep an ice pack over your nose. मतलब जब हमारी नाक से कभी खून निकलने लग जाए तो हमें चेयर पे इस तरह बैठना है और हमारी नाक पर क्या रखना है, उस पर क्या मतलब हमारी नाक के ऊपर हमें आइस पैक मतलब बर्फ़ रखना है, जिससे हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आगे बर्न्स, मतलब कहीं पे आग लग जाती है तो बर्न्स कैन बी कॉज्ड बाय बॉइलिंग लिक्विड्स, स्टीम, फायर एंड केमिकल्स। इन केस ऑफ बर्न्स, मतलब जब आग लग जाती है तो हमें क्या करना है, डीप द इफेक्टेड एरिया इन कोल्ड वाटर, वहाँ पर जहाँ पे जब आग लग जाती है और हम जल जाते हैं मतलब हमें उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, तब हमें क्या क्या करना है वो हम पढ़ लेते हैं। तो डीप द इफेक्टेड एरिया इन कोल्ड वाटर मतलब जहाँ भी हादसा हुआ है वहाँ पर ठंडे पानी का यूज़ किया जाए, ठीक है। लूजन द क्लोथ्स बिफोर ब्लिस्टर अक्योर, मतलब क्लोथ्स से मतलब आग बुझाने की कोशिश की जाए। अप्लाई आइस पैक ओवर द बर्न एरिया, मतलब जहाँ पे हमें जला हो, ठीक है, हमारी बॉडी पर, वहाँ पे आइस से मतलब वहाँ पे आइस का यूज़ किया जाए, आइस लगाया जाए। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा ओवर द बर्न, रिड्यूस द पेन, मतलब जहाँ पे हमें दर्द हो रहा है जले हुए मतलब बॉडी स्पेस पे, वहाँ पे बेकिंग सोडे के पेस्ट का यूज़ करना चाहिए। कवर द बर्न विथ अ क्लीन क्लॉथ, और जो मतलब जला हुआ हिस्सा है उसे हमें एक साफ कपड़े से कवर करना चाहिए। इन केस द क्लॉथ कैच फायर, रैप द पर्सन विथ अ ब्लैंकेट टू कट ऑफ द एयर सप्लाई, जहाँ पर भी मतलब एयर क्या कहते हैं, जो कपड़ा है वो जल रहा हो इन केस, ठीक है, जिसे हमें रैप करा है किसी पर्सन को ब्लैंकेट से, तो कट ऑफ द एयर सप्लाई, वहाँ पे हमें एयर सप्लाई का कट करना चाहिए। आगे लूजिंग अनकॉन्शियस, मतलब अगर अनकॉन्शियसनेस मतलब कोई इंसान क्या हो जाए, बेहोश हो जाए, तो हमें क्या करना है। इफ़ अ पर्सन इज लूजिंग अनकॉन्शियसनेस फॉर फेथिंग, होल्ड द पर्सन बिफोर ही शी फॉल डाउन, मतलब जो गिरा है उसे हमें संभालना है, होल्ड रखना है। मेक द पर्सन लाई डाउन विथ हेड लोवर्ड फॉर एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ब्लड टूवर्ड द ब्रेन, मतलब क्योंकि जब कभी भी कोई इंसान नीचे गिरता है तो जो उसके बॉडी का ब्लड सप्लाई है वो कहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, तो लोअर मतलब लोअर पार्ट में, मतलब हमारे सर में जाके, मतलब हेड लोवर्ड फॉर एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ब्लड टूवर्ड द ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन में जाकर वो जो खून है वहाँ पे ब्लड सप्लाई उसका, वहाँ पे वो जो ब्लड है इकट्ठा हो जाता है। डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन, हमें कभी भी उस इंसान के आसपास भीड़ नहीं लगाना चाहिए। लूजन द क्लॉथ इफ़ दे आर टाइट, अगर उस इंसान ने बहुत टाइट कपड़े पहने हो तो उसके कपड़ों को हमें ढीला कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉक, द यूजफुल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन प्रूव टू बी वेरी डेंजरियस इफ mishandled
इन केस ऑफ अन इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब हम अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में, तो उनसे क्या हो सकता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी चांस होता है। उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं आगे पेज पर। टर्न ऑन द मेन स्विच, गेट द रिंगिंग चेक्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड, मतलब कभी भी गीले हाथ से हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच नहीं करना चाहिए। अब स्प्रेन इज द पेन एंड स्वेलिंग कॉज्ड ड्यू टू अ सवर ट्विस्ट इन द जॉइंट इन केस ऑफ अ स्प्रेन, मतलब हमारे किसी भी जॉइंट में क्या होना, पेन होना है, स्वेलिंग होना, वो क्या कहलाता है, स्प्रेन। डू नॉट मूव द इफेक्टेड पार्ट, हमें कभी भी जो इफेक्टेड पार्ट है उसे मूव नहीं करना चाहिए इन केस अगर ये प्रॉब्लम होती है तो। टाई एन इलास्टिक बैंडेज टू प्रिवेंट मूवमेंट, हमें वहाँ पर जहाँ भी इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे इलास्टिक बैंडेज का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जिससे वो मूवमेंट को प्रिवेंट करती है। यूज़ एन आइस पैक ऑन द फर्स्ट डे फॉलोड बाय वार्म वाटर फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड, मतलब पहले दिन हमको क्या करना चाहिए, आइस पैक का यूज़ करना चाहिए, और मतलब ठीक है, बाय वार्म वाटर मतलब गर्म पानी का, फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड, ठीक है, मतलब सेकेंड डे वार्म वाटर का यूज़ करना चाहिए। यूज़ फैन रिलीविंग ऑइंटमेंट एंड स्प्रे, या और हमें वहाँ पे स्प्रे जो ऑइंटमेंट आते हैं ना, रिलीविंग मतलब इससे हमें रिलीफ मिले, ऐसे ऑइंटमेंट और स्प्रे का यूज़ करना चाहिए। आगे फ्रैक्चर, अनफ्रैक्चर इज अ चेक इन द बोन, जो फ्रैक्चर होता है वो क्या होता है, चेक नहीं, क्रैक, हमारी हड्डियों में क्रैक होना। इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर, अब हम क्या करेंगे इसी स्थिति में, देखो आपको दिखाई दे रहा है फ्रैक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, ये हमारी देखो सीधी हड्डी है, फ्रैक्चर टूट गई है हड्डी। डू नॉट मूव द फ्रैक्चर्ड एरिया या पार्ट, मतलब जिस जगह हमें फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट को हमें मूव नहीं करना चाहिए। प्रोवाइड सपोर्ट विथ अ स्प्लाइंट, मतलब हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, किससे सपोर्ट देना चाहिए, स्प्लाइंट के साथ सपोर्ट देना चाहिए उस एरिया को। यूज़ अ स्लिंग टू अवॉइड मूवमेंट, हमें स्लिंग का यूज़ करना चाहिए और मूवमेंट को अवॉइड करना चाहिए। केयरफुली टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, और पेशेंट को केयरफुली डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। देखिए सभी प्रकार के हमने कैलामिटीज़ पढ़ लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके सारे आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। तो ओके, थैंक यू एंड बाय।